Hello everyone, dear students. Today we are going to study chapter 8 of MS. Our chapter name is Don't Be Greedy. So, at first note down the date here. Our chapter is Don't Be Greedy means लालची मत बनो. Greedy लालची क्या होता है? लालची का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई चीज है और हमें और चाहिए, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और हम चाहते हैं ज्यादा सी मिल जाए हमें, तो वो होता है लालच. किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा करना, है ना. हमारे पास एक चीज है, हमारे पास खिलौने हैं, लेकिन हम चाहते और खिलौने आए हमारे पास, और खिलौने आए, तो वो लालच है. ठीक है, इसलिए हमें लालची नहीं बनना चाहिए. हमारे पास जितना है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए. Now let's start. Be happy with whatever you have. आपके पास जो कुछ है उसमें खुश रहो. Don't be greedy. लालची मत बनो. If you have one ice cream, do not ask for more. यदि आपके पास एक आइसक्रीम है तो और मत मांगो. If you ask for more, you will be called a greedy child. यदि आप और मांगते हो, और की इच्छा रखते हो, तो इसका मतलब फिर आप लालची बच्चे कहलाओगे. अब ऐसी ही एक स्टोरी आज हम पढ़ेंगे. Once there lived a hunter in a village near a forest. एक बार एक जंगल के पास के गांव में एक शिकारी रहता था. शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है, जानवरों को मारने का काम होता है उसका, है ना. One day he went for hunting in the forest. एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए गया. आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, ही सॉ अ वाइल्ड बोर. थोड़ी देर बाद उसने एक जंगली सूअर देखा. द हंटर शूट एन एरो एट द बोर. हंटर ने, शिकारी ने बाण से सूअर को शूट कर दिया, मारा. देखो ये बाण चला रहा है ना, तीर बाण, तो बाण चला दिया उसने सूअर के ऊपर. द एरो pierced द बोर्स चेस्ट. और जो एरो था वो सूअर की चेस्ट को, छाती को बेंधता हुआ चला गया, मतलब छाती में घुस गया. इट वॉज बैडली wounded. और वो बुरी तरह से घायल हो गया. येट इट अटैक्ड बैक द हंटर. फिर भी उसने दोबारा हंटर पर आक्रमण किया. एंड पर्स्ड हिज स्टोमक विद इट्स शार्प टस्क. और उसने भी अपने पैने दांतों से उसके पेट को बेंध दिया, मतलब पेट में अपने दांत चुभा दिए बहुत बुरी तरह से. द हंटर डाइड ऑन द स्पॉट. इतनी बुरी तरह से कि शिकारी तुरंत उसी जगह पर मर गया. द बोर टू स्ट्रगल्ड फॉर सम टाइम्स एंड देन डाइड ऑन द स्पॉट. जो सूअर था, सूअर ने भी कुछ समय तक संघर्ष किया जिंदगी और मौत के बीच. मीन्स वो भी तड़पता रहा और वो भी बाद में मर गया वहीं. आफ्टर वाइल अ जैकल हैपेंड टू पास बाय. थोड़ी देर बाद वहां से एक जैकाल गुजरा. जैकाल जानवर होता है, सियार. ये सियार वहां से गुजर रहा था. ही सॉ द डेड बॉडीज ऑफ द हंटर एंड द बोर. उसने वहां शिकारी और सूअर की डेड बॉडीज देखी, मतलब उनके शव देखे. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश हुआ. ही थॉट, उसने सोचा, हाउ नाइस इट इज. कितना बढ़िया है. आफ्टर सो मेनी डेज आई विल हैव अ फीस्ट. इतने दिनों बाद मुझे दावत मिलेगी, मैं दावत करूंगा. दावत मतलब हम भी किसी शादी पार्टी में जाते हैं जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो सियार के लिए ये इन दोनों का मरा होना यही एक दावत था कि अब इन दोनों को मैं खा जाऊंगा, है ना. तो उसको वो दावत बोल रहा था. बट आई शुड नॉट ईट ऑल द मीट एट वंस. लेकिन मुझे सारा मांस तुरंत ही नहीं खा लेना चाहिए. आई मस्ट कीप द मीट टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. मुझे इसे मतलब लंबे समय तक रखना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए. आई मस्ट ईट इट बिट बाय बिट. मुझे इसे थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए. लेट मी फर्स्ट ईट द पीस ऑफ
flesh that is stuck to the arrow's tip. सबसे पहले मुझे क्या खाना चाहिए? चलिए सबसे पहले मैं खाता हूँ एरो, जो बाण की टिप पर, बाण के सबसे ऊपर की नोक पर जो मांस अटक गया था वहां पर, उसे खा लेता हूँ। तो उसने सोचा सबसे पहले तो मैं ये खा लेता हूँ जो बाण के कोने पे जो थोड़ा सा मांस लगा हुआ था वो खा लेता हूँ। थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, ही टुक द एरो एंड पुट द टिप इनटू हिज माउथ। ऐसा सोचते हुए कि चलो पहले ये खा लेता हूँ, उसने बाण लिया और उसको अपने मुंह में टिप पर रखा। बट अलास, लेकिन बहुत दुख की बात है, द एरो गोट पर्स्ट इनटू हिज अपर जॉ एंड केम आउट थ्रू हिज हेड। लेकिन दुख, क्या दुख की बात है कि बाण उसके मुंह के ऊपरी जबड़े में, मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपर वाले दांत जहां होते हैं, वहां उसका बाण घुस गया और किस में से निकला? सिर में से निकल गया। मतलब ऊपर से यहाँ मुंह में से घुसा और सिर में से निकल गया, इतना अंदर चला गया। द ग्रीडी जैकाल, लालची सियार, टुक नो टाइम टू डाई, और उसे मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो भी वहीं मर गया। तो देखो उसने लालच किया ना, यदि वो वही यही मांस खा लेता तो ठीक था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं बाण में लगा हुआ भी खा लेता हूँ, है ना। तो उसने बाण को मुंह में ले लिया और वो अंदर उसको भी लग गया और वो भी मर गया। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से क्या होता है? देखिए लिखा है आपकी बुक में, इफ यू आर टू ग्रीडी यू विल लूज इट ऑल। यदि आप इतने लालची बनोगे तो सब कुछ खो दोगे, जो मिल रहा है वो भी खो देंगे। आइए एक्सरसाइज करते हैं इसकी। टिक मार्क, हमें टिक लगाना है राइट रॉन्ग का। फर्स्ट है, हंटर लिव्ड इन अ विलेज। हंटर एक गांव में रहता था। यस, राइट। हंटर सो अ लायन इन द फॉरेस्ट। हंटर ने, शिकारी ने जंगल में शेर देखा। शेर देखा था क्या? नहीं, उसने तो सुअर देखा था। सो दिस इज रॉन्ग। हंटर किल्ड द बोर विद अ गन। हंटर ने, शिकारी ने सुअर को गन से मारा? नो, एरो से मारा था। इट्स रॉन्ग। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द बोर अटैक्ड द हंटर विद इट्स शार्प टस्क्स। उसने सुअर ने हंटर पर अटैक किससे किया? अपने पैने दांतों से। सेकंड, द हंटर किल्ड द बोर विद हिज। हंटर ने बोर को मारा, किससे मारा? अपने बाण से, एरो से। बाण को कहते हैं एरो। थर्ड, द जैकाल वॉज किल्ड बाय एन। जैकाल भी मारा गया, किससे मारा गया? एरो से, वो भी एरो से मारा गया था, है ना। तो ये एक्सरसाइजेस ये भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। नोटबुक में क्या करना है आपको? हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। 10 हार्ड वर्ड्स तो लिखने ही हैं, ओके। और देखिए बुक में क्या बना हुआ है। ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये आपको, ये लाइनिंग डॉट डॉट्स हैं, ये सारी लाइनें मिलानी हैं और इसमें कलर भी करना है, ओके। थैंक यू।